लाहौर में दरिया रावी के दोनों अतराफ मुख्तलिफ प्राइवेट सोसाइटियां बन चुकी हैं जिसमें लोग रह भी रहे हैं। दरिया रावी में ठट्ठे मारता हुआ सैलाब आया तो वो इन सोसाइटियों के ना सिर्फ अंदर गया बल्कि लोगों के घर डूब गए। दरिया रावी के अतराफ जो हाउसिंग सोसाइटियां बनी हैं उनको रूडा हैंडल करता है। अब हम रूडा के तर्जुमान आबिद लतीफ़ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आबिद साहब से पूछेंगे कि रूडा के ज़ेरे अख्तियार जो दरिया रावी के अतराफ कितनी हाउसिंग सोसाइटियां बन चुकी हैं, कितनों को आपने एनओसी दिया है और उसकी शराइत क्या है? देखिए जी, टोटल जो रूडा के जुरिस्डिक्शन में या जो कमांड है उसके अंदर जो सोसाइटीज़ हैं वो 145 हैं। इनमें से रूडा ने 10 को अभी तक एनओसी दिया है और बाकी जो हैं कोई अबाउट 45 के करीब अंडर प्रोसेस हैं जो डिफरेंट स्टेजेस में हैं अप्रूवल की। अच्छा, अभी सब ये बताइएगा, मुख्तलिफ सोसाइटियाँ हैं, थीम सोसाइटी है, न्यू मेट्रो थीम पार्क है, न्यू मेट्रो सिटी है और ये पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी हैं, ये मुख्तलिफ। क्या जो बड़े तीन मैं नाम ले रहा हूँ इन तीनों को आपने कोई फाइनल एनओसी दे रखा है? जी देखें, जहाँ तक थीम पार्क का ताल्लुक है वो तो इलीगल है, उनको बहुत दफ़ा हमने नोटिस भी दिए, उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है। जहाँ तक है आपने जो बाकी दो सोसाइटीज़ का नाम लिया है मेट्रो का, जी, वो लोग इन कंप्लाइंस हैं, इनका इन प्रोसेस है और वो इसको कंप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे वो कंप्लाई करेंगे तो वो जो फाइनल एनओसी है वो उनको दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं, जैसी वो पूरी होंगी वो उनको दे दिया। अच्छा सर, आम लोग ये पूछ रहे हैं जो जिनके पार्क व्यू सोसाइटी में घर हैं, वो पूछते हैं कि क्या पार्क व्यू सोसाइटी को फाइनल एनओसी रूडा ने दे दिया है? जी, वो अभी उनका टेक्निकल अप्रूवल हुआ है और वो फाइनल अप्रूवल के लिए जो फाइनल एनओसी, जी फाइनल एनओसी अभी नहीं हुआ, अभी नहीं दिया। पार्क व्यू सोसाइटी को फाइनल एनओसी नहीं दिया, वो अभी इन प्रोसेस है जी, लेकिन वो उसको कंप्लाई कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या, उनकी सोसाइटी में जब सैलाब रेला आया दरिया रावी में और वो सोसाइटी को हिट कर गया, लोगों के घर डूब गए, पार्क व्यू सोसाइटी में ये जिम्मेदार रूडा है या पार्क व्यू सोसाइटी वाले हैं? क्या होना था जो नहीं हुआ? देखें, मैं समझता हूँ जी, अगर आप मुझसे न्यूट्रली पूछें तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एक तो जो हमने जब प्रोविजनल परमिशन देते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि जब तक कि रूडा का रिवर ट्रेनिंग सिस्टम आप तक नहीं आ रहा, बंद रिवर ट्रेनिंग वर्क्स बंद के आपके पास नहीं आ रहा, उस वक्त तक आपने प्रोटेक्शन के लिए खुद बंद बनाना है। और वो नहीं बनाया और सैलाब आया तो जिम्मेदार सोसाइटी हो गई। डेफिनेटली अगर आप यूँ कह लें तो फिर जिम्मेदार। जी जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो बंद आप बनाते आ रहे हैं साइफन से, अभी तक 7 किलोमीटर बना, 46 किलोमीटर की लेंथ है, ये अंदाजन कितने बरसों में ये बंद बन जाएगा और लाहौर और शेखुपुरा महफूज हो जाएगा? जी, पहले तो जिस और सोसाइटियाँ भी महफूज हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत जाइगेंटिक प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने आपको बंद की तफसील भी बताई, ये कोई खाली बंद नहीं है, ये प्रोमेनेड हैं, जो कि कोई इसकी जो डेप्थ अगर आप देखें तो कुछ 600-700 फीट से भी ज़्यादा है, बल्कि शायद 800 फीट के करीब है। तो इस इतनी सारी जो अर्थ वर्क है, इतना जो सिविल वर्क है, उसमें टाइम लगता है। तो आई थिंक पहले शायद हमने जो 6 या 7 साल में बनाना था, अब इन हालात के बाद, इस नई डेवलपमेंट के बाद आई थिंक उसको पेसअप किया जाएगा और जल्दी बनेगा। ज़बरदस्त। ये आबिद लतीफ़ साहब रूडा के तर्जमान बता रहे हैं कि इन्होंने जो दरिया रावी के अतराफ बंद बनाना शुरू कर दिया है, साइफन की साइड से मोलन माल की तरफ आते हुए तकरीबन 7 किलोमीटर का बंद बना दिया है और बाकी जो हिस्सा है आप बता रहे हैं कि तकरीबन मज़ीद 3 सालों में मुकम्मल हो जाएगा और जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इंडिया जितना चाहे पानी छोड़ दे। हाय 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 हाय, लाहौर और उसके गिरदोनवा की कोई हाउसिंग सोसाइटी सैलाबी रेले से मुतासिर नहीं होगी।